हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के और फॉर्मूलाज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड को समझने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा जीडीपी एट एमपी सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस जी है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस आई है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस एक्स माइनस एम है हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स ऐसे निकलता है, नेट एक्सपोर्ट्स निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है गाइस, तो ये हमने जल्दी समझ लिया। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके गाइस, अब एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखिए कि अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे ही करेंगे। ये मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है गाइज, ये देखिए मैं आपको दोबारा थोड़ा करके दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा हो गया था। ये देखिए अब आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा। ओके गाइज, अब हम जल्दी समझ लेते हैं। जीडीपी एमपी, अगर आपने जीडीपी एमपी में माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी और प्लस एनएफआईए किया है तो निकल जाएगा आपका एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी बहुत ही निकालने के लिए आपको जीडीपी एमपी माइनस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआई करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अब चलो जल्दी से अगला टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। तो ईजीएस्ट मेथड है जिसके अंदर एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम पे निकालने के लिए सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई करना पड़ता है। सीओई होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके अंदर वेज एंड सैलरी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएससी होता है। ठीक है गाइस, अब ओएस में आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर है प्रॉफिट, रेंट एज रॉयल्टी और इंटरेस्ट। प्रॉफिट के अंदर भी तीन चीज़ें आती है, जो है डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स, ये आती है आपकी प्रॉफिट के अंदर। ठीक है गाइस, अब आएगी रेंट और रॉयल्टी के अंदर आएंगे आपके एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग, और इंटरेस्ट तो फिर इंटरेस्ट है, उसके अंदर कोई पार्ट नहीं बनेगा। मिक्स्ड इनकम आ जाएगी। मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। वैल्यू एडिड मेथड में जीवी एट एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको सेल्स चेंज इन स्टॉक निकालता है। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए सी एस माइनस ओ एस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक्सक्लूड फाइनल गुड्स भी होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको फाइनल गुड नहीं लगाने होते, इसलिए लिखा है एक्सक्लूड फाइनल गुड। अब जीवीए, अब आपको एनएनपी और एमपी निकालने के लिए जीवीए एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए, ये आपको करना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला, मैं आपको पूरा फॉर्मूला कराऊंगा, इसलिए आपको इसी चैप्टर में से एक और फॉर्मूला करा देता हूँ, जिसका नाम है प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू में 100, ये आएगा इसके अंदर। इसके अंदर फाइनल गुड एक्सक्लूड होते हैं। और एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी, ये दोनों होते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही है। आप ये चाहे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलो या रियल जीडीपी बोलो, वो भी एक ही है। और जीडीपी एट करंट प्राइस बोलो या नॉमिनल जीडीपी बोलो, वो भी बात एक ही है। दोनों की दोनों सेम ही है। हम अगली तरफ चले जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वाली वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पिन कर रखा है, वहाँ से ले लीजिए।